हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज डे 7। ओके, तो ये क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल कंटेनर्स है। एक में वाटर भरा हुआ है, एक में हमारा ऑयल भरा हुआ है और एक में कुछ हाइट तक वाटर है और कुछ हाइट तक ऑयल है। लेट्स से मतलब h/2 हाइट तक वाटर है और h/2 हाइट तक ऑयल है। दिस इज h/2 एंड दिस इज ऑल्सो h/2। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि प्लॉट हाउ हाइट विल वेरी विथ टाइम इन ऑल द 3 केसेस। ठीक है, मतलब जो वाटर का जो सरफेस लेवल है, ऑयल का सरफेस है, इस मिक्सचर का सरफेस है, ये टाइम के साथ कैसे डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा होल है तीनों कंटेनर्स में, तो यहाँ से मेरा लिक्विड बाहर निकलेगा और लिक्विड बाहर निकलेगा तो लेवल डिक्रीज़ करेगा। कैसे लेवल डिक्रीज़ करेगा उसका हमें प्लॉट निकालना है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं। मैंने पहले से सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है सो दैट वी कुड सेव सम टाइम, एंड ये सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा। तो लेट्स सी दिस। सबसे पहले हमने क्या निकाला है? सबसे पहले मैंने A1V1 = A2V2। दिस इज़ द कंटिन्यूटी फार्मूला। ठीक है, हमें V2 चाहिए होगा। V2 निकालने के लिए हमें बर्नौलीज़ फार्मूला लगाना पड़ेगा। बर्नौलीज़ फार्मूला लगा करके हम V2 निकाल सकते हैं। देखिए, V2 का डेरिवेशन मैंने यहाँ पहले से करके रखा हुआ है। ये कंटेनर है, h हाइट तक कोई भी लिक्विड अगर फिल्ड अप है तो फिर हम कुछ ऐसे निकालेंगे। कैसे? बर्नौलीज़ इक्वेशन लगा देंगे, P1/ρg + V1² / 2g + Z1 = P2/ρg + V2² / ρg + Z2। ठीक है, और हमारे P1 और P2 कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि P जो प्रेशर हमारा 0.1 पे है और जो 0.2 पे है वो सेम, तो इसलिए P1 और P2 टर्म्स कैंसिल हो गए। V1 को मैंने नेगलेक्ट कर दिया है क्योंकि जो मेरा ये वाला एरिया होगा और ये वाला एरिया होगा, ये बहुत ही बड़ा एरिया है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में तो जो V1 होगा, V1 मतलब क्या, जो इस तरफ जा रहा है मेरा लिक्विड सरफेस का वेलोसिटी, वो V1 बहुत ही छोटा होगा V2 के रेस्पेक्ट में, तो मैंने V1 को नेगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, और Z2 मेरा ये पॉइंट है, ये तो ज़ीरो ही होगा। यहाँ यही मेरा रेफरेंस लाइन है, यहीं से मैं ये Z1 मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे जो मेरा V2 का एक्सप्रेशन आता है दैट इज़ V = √2gh। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है। A1V1 = A2V2 में V2 का वैल्यू मैंने ये रखा √2gh और V1 को मैंने -dH/dt लिखा है। याद रखिएगा, -dH/dt। ये माइनस साइन को मत भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हाइट मेरा डिक्रीज़ कर रहा है टाइम के साथ, इसीलिए ये माइनस साइन आया है। ठीक है, आगे बस अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो रीअरेंज करने के बाद कुछ ये ऐसा आएगा dH/√2 और यहाँ पे A2/A1 × √2g। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है तो इसको मैंने k लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद फिर कुछ ऐसा आएगा। फिर दोनों साइड को स्क्वायर करने के बाद कुछ एक ऐसा जनरल टर्म आएगा। ये क्या है? मेरा पैराबोलिक इक्वेशन। तो पैराबोला का कर्व मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। कुछ ऐसा हाइट का वेरिएशन है। अब एक चीज़ और, इसमें लोगों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि सर पैराबोला तो ठीक है, मैंने यहाँ से देख लिया कि पैराबोलिक वेरिएशन आ रहा है, लेकिन ये कॉनकेव अपवर्ड होगा कि कॉनकेव डाउनवर्ड। यानी कि कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि सर ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो जो मेरे dH/dt टर्म को देखते हैं, ये क्या है? ये मेरा वेलोसिटी है। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? वेलोसिटी मैक्सिमम होगा जब मेरा हाइट पूरा कंटेनर पूरा फिल्ड अप है, जब मेरा हाइट मैक्सिमम है
ठीक है। तो यानी कि मेरा स्लोप 0 पे ज़्यादा होना चाहिए, और जो मेरा स्लोप है वो टाइम जब h0 हो जाएगा, यानी कि हाइट जब 0 के को टेंड कर रहा होगा, उस टाइम पे स्लोप मेरा डिक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो पहले वाला में देख रहे हैं तो ऐसे पहले स्लोप 0 है, फिर स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरा वाला में देखेंगे जो मैंने ओरिजिनली प्लॉट किया था, हाँ, तो दूसरा वाला में स्लोप पहले यहाँ था, दिस इज़ माई स्लोप, फिर इस पॉइंट पे देखे दिस इज़ माई स्लोप, और जैसे ही इस पॉइंट पे देखे दिस इज़ माई स्लोप, तो स्लोप डिक्रीज़ कर रहा है, तो यही पैराबोला का कॉन्केविटी होगा, ठीक है। दिस इज़ माई प्लॉट। और एक चीज़ कि ये जो मेरा प्लॉट आया है, इसमें कहीं भी मेरा मतलब रो जो डेंसिटी वाला टर्म है वो नहीं आया कहीं भी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, ये सॉरी नहीं, ये वाला, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो रो है, रो वाला टर्म मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी मेरा रो के इंडिपेंडेंट आ रहा है, यानी कि अगर हम ऑयल का लेंगे या फिर वाटर का लेंगे, कोई भी केस लेंगे, तो प्लॉट मेरा ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं, मिक्सचर वाला केस। ये जो मिक्सचर वाला केस है, ये थोड़ा सा बढ़िया केस है। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में बर्नौलीज़ इक्वेशन लगाया है। अच्छा, और ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ऐसे मैंने जो बनाया है, ये स्ट्रीम लाइन बनाया है मैंने, ठीक है, क्योंकि बर्नौलीज़ इक्वेशन हम एक स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस ही लगा पाते हैं, तो इसीलिए मैंने ऐसा ये ब्लू लाइन थोड़ा ज़िगज़ैग टाइप का बनाया है, ऐसे ही मैंने हल नहीं बनाया, ठीक है। ये एक स्ट्रीम लाइन है, इस स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस 1 और 2 के अक्रॉस मैंने फिर बर्नौलीज़ इक्वेशन लगा करके वही सेम फार्मूला है, सब कुछ v वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला है, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। और अब देखिए, अब यहाँ पे है आगे का फंडा। जो मेरा वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी इक्वल्स टू ये, अगर मान लीजिए ये जो है, ये जो सेक्शन है, यहाँ पे भी अगर वाटर होता तो क्या होता मेरा, रूट अंडर 2g h1 + h2, ठीक है। तो ये जो h1 वाला टर्म है, इसमें मैंने ρ1/ρ2 मल्टीप्लाई हो गया है, तो ρ1/ρ2 अगर हम देखेंगे तो ρ1 मेरा ऑयल का डेंसिटी है, और ये मेरा वाटर का डेंसिटी है, और ऑयल का डेंसिटी कम होता है वाटर से, यानी कि ये टर्म मेरा लेस देन 1 होगा, ये टर्म लेस देन 1, ये टर्म लेस देन 1 होगा, मतलब कि जो मेरा वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी है, वो एक्चुअल वेलोसिटी से कम है, ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी से कम है। तो वेलोसिटी कम है, तो ये जो पहला h/2 हाइट है, ये जो पहला h/2 हाइट है, इसको इतना एम्प्टी होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखो भाई, कम वेलोसिटी है, वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है, तो डिस्टेंस कवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। वेलोसिटी कम है तो डिस्टेंस कवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस केस में मेरा वेलोसिटी कम आ रहा है। ये मैंने ओरिजिनल प्लॉट बनाया हुआ है जो इस केस वाला था, सेम ये जो था, ये वाला सेम मैंने इसको यहाँ कॉपी किया, सॉरी क्या हो गया, हाँ। तो ये जो मेरा प्लॉट था, मैंने ये सेम यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग इसका हाइट का प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो आधा h/2 मान लेते हैं मेरा कहीं यहाँ पे, ये h/h2 है, ठीक है। इतना खाली होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। ओरिजिनल इतना टाइम लग रहा था अगर सेम लिक्विड होता तो, लेकिन इतना नहीं, टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ।
चलो ग्रीन से बना लेता हूँ। तो कुछ ऐसा, ये भी पैराबोलिक ही नेचर आएगा, ठीक है। मैं इंस्टीट्यूशन से मतलब बता रहा हूँ, ऐसा आएगा। H2 बना दिया मैंने। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो फिर जैसे ही अगर मेरा ये वाटर है, जो वाटर खाली हो गया, तो बचा फिर मेरा सिंगल फ्लूइड वाला केस। यहाँ से यहाँ तक ऑयल, फिर से वेलोसिटी हो जाएगा रो जी H1, सब कुछ वैसा ही, मतलब सेम प्लॉट आएगा। मतलब इसका नेचर जो है ओरिजिनल जैसा नेचर ही होगा, यानी कि ये कुछ एक सेकंड ऐसा है। ये जो है ना, ये जो ग्रीन लाइन है इसी की तरह आएगा ये भी, मतलब सेम ऐसा ही नेचर का कुछ। इसके पैरेलल आएगा, बिल्कुल इसके पैरेलल आएगा ये, ठीक है। मतलब यहाँ एक ब्रेकेज है, दिस पॉइंट पे एक डिसकंटिन्यूटी है। मतलब कंटिन्यूस तो है, बट इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा हमारा कर्व। यहाँ के बाद नेचर चेंज हो जा रहा है, यहाँ के बाद ये पैराबोला के बाद यहाँ से यहाँ तक के बाद जो हाइट का वेरिएशन है उसका नेचर चेंज हो रहा है, और ये जो नेचर होगा ये इसकी तरह होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, एंड दैट्स ऑल।